वहां भारत दुनिया भर से अपने मुल्क में पैसे मंगवा रहा है, अपनी डिजिटल इकोनॉमी को वहां पहुंचा रहा है जहां मैं और आप शायद तस्वुर भी नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है जो कि अब तक फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के झगड़ों में अटका हुआ है। वॉल्ट डिज्नी के सरबराह ने इसी शादी के दौरान अपने मीडिया के कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जम करने का मुआहिदा भी किया है। $5.8 बिलियन भारत में लगेंगे इस मुआहिदे के बाद। लेकिन हम सिर्फ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकालने की बात करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं, दुश्मन को अपनी नींद सुलाने की बात करते हैं, दुश्मन की गनों को और तोपों को खामोश कराने की बात करते हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं। पता नहीं मुक्तदिर हलकों ने क्यों अवाम को, मुल्क को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। ये मुल्क मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही चलता रहेगा, बदतरीन हो सकता है, लेकिन अब शायद इस मुल्क के बेहतरी के आसार बहुत मध्यम पड़ते नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों पड़ोस में होने वाली दुनिया की महंगी तरीन शादी के चर्चे हैं। पूरी दुनिया से चार्टर्ड तैयारों की भारत की जानिब दौड़ें लगी रहीं। आलमी शोहरत याफ्ता अनगिनत शख्सियात पूरी फैमिलीज के हमरा इस शादी की तकरीबात में शरीक रहे, जबकि दुनिया की महंगी तरीन अमरीकी सिंगर रिहाना ने शादी में परफॉर्म करने के करीब 150 करोड़ रुपए तक चार्ज किए हैं। इसके अलावा मेटा के बानी मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, वॉल्ट डिज्नी के सरबराह रॉबर्ट एग्नर, दुनिया के नामवर खिलाड़ी, भारत के लेजेंड क्रिकेटर्स, बॉलीवुड के सारे सितारे, मुख्तलिफ ममालिक के बादशाह, सरबराहान और सियासतदान इस शादी की तकरीबात में शरीक रहे हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का तकरीबन सीईओ इस शादी की तकरीबात में मदऊ किया गया था। ये सब कुछ हुआ है दुनिया के अरबपति शख्सियात में शुमार किए जाने वाले मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से पहले की तकरीबात में, जिन्हें अमूमी तौर पर प्री वेडिंग सेरेमनीज कहा जाता है। यकम मार्च से करीब 4 मार्च तक शादी की ये तकरीबात जारी रही हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया का हर बड़ा शख्स इस शादी में मौजूद था, जबकि शादी जुलाई में होनी है। $114 अरब मालियत के असासे रखने वाले मुकेश अंबानी ने जिस पुरतायुश अंदाज से इन शादी की तकरीबात को सजाया है, शायद इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिली होगी। इस शादी की तकरीबात में 3,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी की जो कुल जायदाद है, जो कुल असासे हैं, उनका 1% भी नहीं है। 2,500 के करीब खानों का मेन्यू तैयार किया गया। तकरीबन 100 के करीब शेफ्स थे जिनको मदऊ किया गया। बैक वक्त 500 के करीब खाने मेहमानों को सर्व किए गए हैं। पोलार्ड जैसे नामवर खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी भी पाकिस्तान में जारी PSL को छोड़कर उस शादी की तकरीबात में शिरकत के लिए अपनी वाइफ के हमरा हमें नजर आए। ये शायद दुनिया की पहली शादी होगी कि जिसमें मेहमान दुल्हा दुल्हन को कुछ देने के बजाय खुद करोड़ों रुपयों में इनवाइट किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन जो गेस्ट हैं उनको लगभग शादी की तकरीबात अटेंड करने के लिए 50 करोड़ से जायद रुपए दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ पैसों की खातिर हो रहा है? क्या ये सब लोग, ये बड़े नामवर सितारे, ये बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के नामवर शख्सियात, क्या सिर्फ पैसे की खातिर इस शादी को अटेंड कर रहे हैं? हरगिज नहीं। इन अहम शख्सियात को अपनी प्रोडक्ट्स, अपने कारोबार को बेहतरीन तरीके से भारत में फरोख करने के मौके नजर आते हैं, जब ये तमाम लोग इस शादी की तकरीबात में भागे भागे जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर शख्सियात तो भारत में सरमायाकारी करने के ख्वाब देख रही हैं, जबकि भारत इस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन मईशत बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान के एक दिन के बाद आजाद होने वाला मुल्क आज पाकिस्तान से कितना आगे है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि वॉल्ट डिज्नी के सरबराह ने इसी शादी के दौरान अपने मीडिया के कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जम करने का मुआहिदा भी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वही इंडस्ट्री, वही सारी फर्म जो कि मुकेश अंबानी उसके ओनर हैं। $5.8 बिलियन भारत में लगेंगे इस मुआहिदे के बाद। जामनगर, जहां ये तकरीबात मुनक्किद की गई थी, उसके एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया इन शादी की तकरीबात के दौरान। इस शादी की वजह से वहां मौजूद मेहमानों को कई इंटरनेशनल नामवर बड़े खिलाड़ियों से, सितारों से, बड़े बिजनेसमैन से मिलने का मौका मिला है और अपने ताल्लुकात बढ़ाने का और अपने कारोबार को फरोग देने का भी मौका मिला है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश अंबानी ने अपने लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त स्टेप लिया है। मुकेश अंबानी चाहते तो दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे तरीन जजीरे पर भी ये शादी कर सकते थे, लोगों को वहां पर भी मदऊ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत को ही चुना, क्योंकि वो भारत की इंडस्ट्री को, भारत की इकोनॉमी को वहां पहुंचाने वाले हैं जहां मैं और आप शायद सोच भी नहीं सकते। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी इंडिया की इकोनॉमी को जमीन से
आसमान पर ले जाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। वहां भारत दुनिया भर से अपने मुल्क में पैसे मंगवा रहा है, अपनी डिजिटल इकोनॉमी को वहां पहुंचा रहा है जहां मैं और आप शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है जो कि अब तक फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के झगड़ों में अटका हुआ है। यहाँ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर पाबंदियां लगाने के लिए करारदादें सेनेट में पेश की जा रही हैं और वजह ये बताई जा रही है कि जी सोशल मीडिया मुल्क में अफरा तफरी और सियासी पार्टियों के दरमियान तफरीक का सबब बन रहा है। हम सिर्फ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकालने की बात करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं, दुश्मन को अब्दी नींद सुलाने की बात करते हैं, दुश्मन की गनों को और तोपों को खामोश कराने की बात करते हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं। पता नहीं मुख्तलिफ हलकों ने क्यों अवाम को, मुल्क को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। खुद तो वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, लाइबिलिटीज हैं, अपनी जिंदगी में खुश हैं, पुरतायुश उनके अंदाज हैं, लेकिन उनकी रियाया, उनका मुल्क और उनकी कौम इस वक्त पस्ती के दलदल में धंसती चली जा रही है। और ये मुल्क मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही चलता रहेगा, बदतरीन हो सकता है, लेकिन अब शायद इस मुल्क के बेहतरी के आसार बहुत मध्यम पड़ते नजर आ रहे हैं।